ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी पराग जैन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का सचिव बनाया है। भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफीन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफीन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया। भारत ने यह फैसला किया है कि रॉ चीफ को जो है वो तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान को कूटते रहो, पाकिस्तान को मारते रहो, पाकिस्तान जैसा प्यारा बच्चा दुनिया में नहीं है। सुतैया होती रहे उसकी, लगातार डेली उसको मुगली गुट्टी 555 खिलाते रहो। पराग जैन वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी तैयारी में पराग जैन और उनकी टीम की खास भूमिका भी रही। खित्ते में दहशतगर्दी का असल स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ इंडिया। दुनिया तस्लीम कर गई है कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का सरपरस्त इंडिया है। 93% भिखारी दुनिया में पाकिस्तानी है। उन्हें उस इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, उस इंडस्ट्री में मेहनत करनी चाहिए, नए तरीके दे रहे भीख मांगने के। मोदी जी को एक सख्त आदेश पास कर देने चाहिए एमओडी को कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फील्ड फायरिंग नहीं करेंगे अगले 3 साल तक। फील्ड फायरिंग में एक गोली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत सरकार ने रॉ एजेंसी का नया चीफ चुन लिया है जिसका नाम पराग जैन है। बस यही नाम पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि पराग जैन वही इंसान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान टेरर कैंप की जानकारी भारतीय आर्मी को दी थी, जिस जानकारी के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकाने और आतंकियों को उड़ा दिया था। यही डर पाकिस्तान में खौफ की तरह छा गया है। उन्हें लगता है पराग जैन को पाकिस्तानी खुफिया ठिकानों और न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी भी हो सकती है। ऐसा ना हो कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के दौरान पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट को ही जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आइए इसी पर देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें। मोदी ने एक पुलिस ऑफिसर को रॉ का नया चीफ नामजद किया है। पराग जैन ने आज ही अपना ओहदा संभाला और आज ही सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने ना सिर्फ इसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, बल्कि अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को इससे काले करतूत भी बता दिए। देखें जरा। रॉ विच इज हेडेड बाय पराग जैन राइट नाउ। सिक्स फॉर जस्टिस ने उसका पहला जड़ा स्टेप लिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ਨੂੰ एक लीगल मेमो जड़ा भेजा गया है कि दैट यूएस शुड डेजिग्नेट इंडियाज स्पाई एजेंसी रॉ एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन and we have provided all the evidence। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਾਗ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈ नेटवर्क ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ है शहीद हरदीप सिंह निज्जर दी। आपने सुना कि भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफीन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफीन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया और पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की सरपरस्त माविन और मददगार रॉ किस तरह फितनतुल खवारिज की सरपरस्ती करती है। दुनिया जान गई है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का असल स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ इंडिया। दुनिया तस्लीम कर गई है कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का सरपरस्त इंडिया है। सब जानते हैं कि इन दहशतगर्दों को असला, तरबियत और फंड्स कौन फराहम करता है। सबको पता है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों को किसने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और कौन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मोदी जी को एक सख्त आदेश पास कर देने चाहिए एमओडी को कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फील्ड फायरिंग नहीं करेंगे अगले 3 साल तक। फील्ड फायरिंग में एक गोली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, जो भी गोला गिराना है वहां पे गिराओ, मेक इट काउंट। सर करते तो हैं, फिर जब लड़ाई की बात आती है रोने लगता है। देखो सुनो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। जीत गया। वो जो सोमनाथ के मंदिर में आया था ना गजनवी, जी, याद है? यस सर, गजनवी।
17 बार आया था, कोई ऐसे बताते हैं कि फिर वो उसको माफ कर दिया था कई बार। पढ़ा है मैंने। हाँ, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। ये नहीं करना बार बार ये सब। ये ना, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान को कूटते रहो, पाकिस्तान को मारते रहो। पाकिस्तान जैसा प्यारा बच्चा दुनिया में नहीं है। सुतैया होती रहे उसकी, लगातार डेली डेली उसको मुगली गुट्टी 555 खिलाते रहो। और पाकिस्तान जैसा, वहां के जैसे मेहमान नवाज और अच्छे लोग नहीं है, उनको जूते मारते रहो, उनसे अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, आप जूते मारना बंद कर देते हो तब वो थोड़ा सा अपनी औकात में आ जाते हैं। आप डेली कूटो। अब आपको पता है, पूरी मीडिया डिस्कस कर रही है, जैश ए मोहम्मद का कैंप जहां पे बम मारे थे दोबारा एक्टिव हो गया। अब मारो ना बम। राइट सर। अब वो एक्टिव हो गया, अब वो ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर वो कश्मीर में जाएंगे, फिर वो लोगों को मारेंगे, फिर भारत को गुस्सा आएगा, फिर भारत ब्रह्मोस मारेगा। इतना लूप क्यों रखना है? जैसे स्विमिंग पूल में गया वो तैरने के लिए, वहां पे मारो पूल के अंदर, कहानी खत्म हो गई। थैंक यू, कैरी ऑन। तुम जाके मस्जिदों में मौलवियों को समझाओ, वो जाके बालकों का रेप करते रहेंगे पढ़ाई के नाम पे, जो पाकिस्तान में होता है। मतलब 70% 80% बालकों का रेप होता है मदरसों में। वो रेप करते रहेंगे और उन्हें कहेंगे हम आपको दीन की तालीम देंगे, और ऐसे तुम्हारा प्रकरण चलता रहेगा। वो जहादी बनेगा, वो मरेगा, या अगर थोड़ा पढ़ लिख गया तो फौज में रहे मरेगा, अगर अनपढ़ रहा तो जहादी बन के मरेगा। तो तुम्हारी जो दुकान है जहाद के, मैं कहता हूँ जहाद के तंदूर में जलने वाली लकड़ियां फौज से मिले या जहादियों से मिले, काम चलता रहना चाहिए। क्योंकि बिना लकड़ियों के जले तंदूर नहीं चलता, और तंदूर चलेगा तो रोटियां बनेगी, रोटियां बनेगी तो तुम खाओगे, तुम ऐश करोगे, तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, ऐश करेंगे, तुम्हारे पास हर जगह प्रॉपर्टी होगी, और तुम और ये लूके पट्टे, सॉरी टू से दैट, ये बेचारे मरते रहेंगे। इनको तुम यही फलसफा पढ़ा पढ़ा के मरते रहोगे। जब तुम्हें लगा जहाद का टेम्परेचर नीचे हो गया तो अरे कश्मीर लेंगे, भारत हमारे हैं। अबे आया तो तेरे परदादा भी थे, क्या उखाड़ गए वो? तू क्या कर लेगा? तेरी 7 नस्लें भी आएंगी तब भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा ये, मैं कहता हूं, तुम्हारे एक ग्रामाफोन चलता था ना सर, याद है आपको? उसमें जब वो चलता था रिकॉर्ड, वो कहता दिल के आंसुओं में वो अटक जाता था। मतलब तुम वही ग्रामाफोन, सड़ा पिटा ग्रामाफोन, कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अबे किया क्या आज तक? ओल्ड फील्ड मार्शल, ये तो बताइए, मेडल चाइना वालों ने भेजा या खुद बनवाया है? मुझे लगता है जो मेडल है ये सब भेजता है। ये जो सितारा लगा के घूम रहा भाई, ये भी चीनी है, कुछ दिनों में जंग खा जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड का नहीं है। 16 कैरेट की गोल्ड प्लेटिंग है इस पे, गोल्ड का पानी, वो भी 16 कैरेट का। हमसे 3 महीने चलेगा, फिर इस पे जंग लगे। नया सितारा मंगाइयो चाइना से। तू चाइना का गुलाम है, तू अमेरिका का गुलाम है, तू उस हर चीज का गुलाम है जो तुझ पे पैसे फेंकता है। पाकिस्तान है, उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि भारत के जिस किस्म के अज़ाइम हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।